हरे कृष्णा। ओके, सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस संध्याकालीन क्लास में। हम लोग प्रभुपाद आश्रय का आज 8वां अध्याय प्रारंभ करेंगे और जैसा कि हर अध्याय के प्रथम में होता है संकोच निराकरण, आइस ब्रेकर। तो यहाँ पर एक है संकोच निराकरण में है कि इनमें से अपने मन पसंद को चुने। रंग में पीला, लाल, गहरा नीला मतलब नेवी ब्लू, डार्क ब्लू। पशु में गाय, बंदर, बाघ। जीवन शैली में वन, ग्रामीण, शहरी जीवन। पक्षी में हंस, सारस और कौवा। ये क्यों दिया गया है इसको हम लोग बाद में करेंगे। तो पर आप लोग चाहिए तो एक एक सब लोग बता सकते हैं ये चारों चीज में आपको क्या पसंद है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। राजू प्रभु बोलिए। रंग में पीला, पशु में गाय, जीवन शैली में प्रभु जी ग्रामीण और पक्षी में हंस। ओके, ठीक है। पीला, गाय, ग्रामीण, हंस जी। ओके, ठीक है। और कोई बोलना चाहेगा? क्या बस जरा छोटा सा चीज आप लोग बोलना नहीं चाहते हैं? संकोच निराकरण है। कौन रंग से अच्छा था, कोई पशु, कोई बोलना नहीं चाहता इसके बारे में? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा भी सेम यही है। रंग में पीला, पशु गाय, जीवन शैली ग्रामीण और पक्षी हंस। ओके, और किसी को कुछ बोलना है? ये कंपलसरी है सबको बोलना। जी प्रभु जी, मैं बोलती हूँ। रंग में मेरे को लाल पसंद है, पशु में गाय, जीवन शैली में मेरे को भी थोड़ा ग्रामीण जीवन ज्यादा पसंद है, एंड पक्षी में हंस। ओके, हरे कृष्णा और? प्रभु जी, मेरा भी पीला, गाय, ग्रामीण, हंस। ओके, प्रभु और? मुझे रंग में नीला, पशु में गाय, जीवन शैली में वन, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सुविधा भी होना चाहिए, और पक्षी में हंस। ओके, वन पसंद है तो सुविधा होना चाहिए। ओके, ठीक है। और किसी को? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। पीला, गाय, ग्रामीण और हंस। ओके, ठीक है। और कौन बचा? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा भी वही पीला, वो रंग में पीला और पशु में गाय, और जीवन शैली में तो ग्रामीण समझ नहीं आता, ग्रामीण ही और पक्षी में हंस। ग्रामीण मतलब गांव। अच्छा अच्छा, ग्राम बोलते हैं ना, कौन ग्राम में था को? अच्छा अच्छा, ग्राम ग्राम। हाँ, ग्रामीण वो वैसे। और पक्षी में हंस। और किसी को बोलना है? प्रभु हरे कृष्णा। रंग में नीला और पक्षी में मोर और ग्रामीण जीवन। पक्षी तो है नहीं, पशु है। अच्छा अच्छा, हाँ, पशु में गाय और ग्रामीण जीवन। और पक्षी में मोर पसंद है, पर मोर तो हंस। इधर यहाँ दिया हंस, सारस या कौवा। अच्छा, हाँ, हंस पसंद है, हंस। ओके, ठीक है। और कोई बच्चा? हम बचे हैं। हाँ, बोलिए। रंग में पीला पीताम्बर पहनते हैं गोविंद जी, उनको पसंद है गाय, और पक्षी में हंस, और ग्रामीण में वृंदावन आएगा। अच्छा, आपको इसमें लिखा शहर, हुआ गांव और वन ग्रामीण। में जुड़ना कि आप सीधे शहर के नाम पे शहरी पहुंच जीवन, गए? शहरी जीवन आया, ग्रामीण जीवन। जीवन शैली वन, ग्रामीण या शहरी जीवन? अच्छा, ग्रामीण जीवन शैली, जीवन जीवन शैली। शैली वन, ग्रामीण या शहरी जीवन? वन प्रभु जी, अभी तो वन ही में वन। चले जाने का इच्छा है। इच्छा शहर में है क्या है? लेकिन वन में नहीं है। ठीक है, और कोई बचा?
ओके, ठीक है। तो अभी जिन जिन लोगों ने पीला बोला, लाल किसी ने नहीं बोला, गहरा नीला ने, एक दो जनों ने नीला बोला, भावना ने कहा नीला और लीलावती मोहिनी माथी ने नीला कहा, बाकी सब लोगों ने पीला कहा। नहीं प्रभु जी, मैंने लाल बोला था। आपने लाल बोला, इंदिरा जैन माती ने लाल बोला। ओके, ठीक है। अभी जो है पशु में गाय, बंदर, बाघ, सबने गाय चुना, बंदर और बाघ किसी ने नहीं चुना, क्योंकि गाय, ओके, सब लोग भक्त हैं इसलिए सबको गाय पसंद है, इसलिए सब लोगों ने गाय चुना, ठीक है। और जीवन शैली में वन, एक जन ने वन कहा, एक जन ने कहा कि वन में चले जाएं, और बाकी सब लोगों ने ग्रामीण कहा। रहे हुए शहर में हैं लेकिन जीवन शैली चाहिए ग्रामीण, लेकिन ग्रामीण में कोई रहना नहीं चाहता है, ये तो कुछ है नहीं, वापस शहर में आना चाहते हैं। शहरी जीवन सब लोग बिता रहे हैं लेकिन चाहिए सबको ग्रामीण। लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मुझे नहीं लगता कोई ग्रामीण में जाएगा। ये है, क्योंकि सोचिए अभी शहरी जीवन में लोग कितना फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि सब लोग ग्रामीण जीवन चाहते हैं, जीवन शैली ग्रामीण जैसा होना चाहिए। तो उसके लिए प्रयास करना है, वो कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा अभी। और पक्षी में हंस, सारस क्या पक्षी है मुझे पता नहीं है, कौवा तो ठीक है, सारस किसी को पता है कौन सा पक्षी है? हाँ प्रभु, वो जो लंबा सूंघ कर बगुला बगुला। अच्छा, बगुला, क्रेन जिसको बोलते हैं ना, क्रेन, मछली पकड़ पकड़ के जो खाता है शायद, वो है ना? हाँ 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 हाँ, बगुला बगुला। ओके, बगुला, ठीक है। तो अभी रंगों के ऊपर आता है। पीला रंग, जैसे माता जी का पीताम्बर, गोविंद जी पीताम्बर रंग का वस्त्र पहनते हैं, इसलिए शायद पीला पसंद है। लाल, एक माता जी का लाल पसंद है। तो रेड क्यों पसंद है पता नहीं, रेड में क्या है। और गहरा नीला, नीला भी दो जन ने कहा, ठीक है। पशु में गाय, बंदर, बाघ, गाय सबको पसंद है, बंदर पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? कि बंदर से लगता है लोगों का एक्सपीरियंस खराब हुआ है, या बंदर के बारे में सुने होंगे कि सब बंदर वृंदावन जाते तो चश्मा लेके भाग जाते हैं, छीना झपटी करते हैं, उछलते रहते हैं, या बंदर जैसा मरकट वैराग्य होता है ना, दिखावे का कुछ और, बात अलग से कुछ और। बाघ, मुझे तो बाघ पसंद है, क्योंकि बाघ की तरह फिरोशियस होना चाहिए, प्रचार में डरना नहीं चाहिए, बाघ कभी किसी से डरता नहीं है। और वन, एक वन भी कहा, लेकिन भावना माता जी ने वन कहा, लेकिन बोले वहां सुख सुविधा होनी चाहिए। तो कलकत्ता भी पहले जंगल हुआ करता था, वन हुआ करता था, सुख सुविधा होने के कारण वो शहर बन गया। तब किसी भी वन में जाएंगे, वहां जैसी सुख सुविधाएं देखेंगे तो वो भी शहर, वन से ग्रामीण में कन्वर्ट होगा, ग्रामीण से शहर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वापस वहीं पर ही आ पहुंचेंगे, बैक टू स्क्वायर वन जिसे कहते हैं, जहां से प्रारंभ किया वहीं वापस आके पहुंचेंगे। तो जीवन शैली, तो हमको समझना है कि ग्रामीण जीवन होता क्या है। जो गांव में रह चुके हैं उनका एक्सपीरियंस होगा। ये गांव में ना लोग सुबह जल्दी उठते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, फिर अपने काम पे निकल जाते हैं, और फिर सांझ होते ही सूरज ढलने से पहले वापस आ जाते हैं, और फिर सूरज ढल के जैसे अंधेरा होता है सब सो जाते हैं, तो सो जाते हैं 6 बजे तक सो जाते हैं, तभी फिर सुबह 3 बजे 4 बजे भोर उठ पाते हैं, अपनी साधना इत्यादि कर आके फिर वो लोग काम पे जाते हैं। तो ग्रामीण जीवन का मतलब ये है, सिंपल लाइफ, जो रात को अगर बात भी करते हैं तो केवल कृष्ण कथा करते हैं, रामचंद्र के कथा, कृष्ण कथा के ऊपर चर्चा होती है, और दूसरी कोई चर्चा होती नहीं है। तो अगर किसी को ग्रामीण जीवन, सब लोगों ने ग्रामीण 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 कहा है, तो शहरी जीवन में है, शहर में, पर आप उसको भी ग्रामीण में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपका ये एटीट्यूड रहेगा तो।
जल्दी सोना, जल्दी उठना, शाम को सुबह शाम भागवत करना, कार्य करना और जल्दी सोना, बेसिकली यही है ग्रामीण जीवन। क्योंकि शाम को रात को कुछ करने के लिए है नहीं, इसलिए जल्दी सो जाते हैं, फिर जल्दी सुबह उठते हैं। तो अगर कोई जल्दी उठता है इस प्रकार का, रात को जल्दी सोता है और सुबह जल्दी उठता है, तो एक तरह से वो ग्रामीण जीवन ही जी रहा है। और ग्रामीण में ज्यादा सुख सुविधाएं होती नहीं है, सब नेचर डिपेंडेंट ज्यादा होता है, सब नेचुरल प्रोडक्ट्स के ऊपर में, नेचर के ऊपर ज्यादा हमारा डिपेंडेंसी होता है, निर्भर करते हैं हम, प्रकृति के ऊपर निर्भर ज्यादा रहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो गड़बड़ है, क्योंकि जब हम किसी यात्रा में जाते हैं, जैसे माता जी ने कहा वृंदावन, वृंदावन पसंद है, लेकिन वृंदावन भी जाएंगे ना तो वहां पर एसी रूम चाहिए, बगैर एसी का रह नहीं पाते। तो सोचिए क्या लेवल है ग्रामीण जीवन जीने का या वन का जीवन जीने का। अगर धाम में भी जाएंगे घूमने फिरने तो वहां पर भी एसी रूम चाहिए। तो शहरी जीवन का इतना आदत लगा हुआ है, बोलते हैं ग्रामीण, परंतु जब मिलेगा वैसा तो रह नहीं पाएंगे। तो छोटे से शहर में भी जाएंगे, छोटी छोटी जगहों में भी जाएंगे, तो भी वहां पर रूम लेकिन एसी चाहिए, टॉयलेट वेस्टर्न चाहिए, ये सब प्रॉब्लम। ठीक है, संकोच निराकरण। पक्षी में हंस, सारस कौवा, हंस सबने कहा। तो हंस तो सबने कहा क्यों? क्योंकि हंस देखने में बहुत अच्छा होता है, लेकिन हंस की एक गुणता होती है, एक गुण है हंस का, किसी को पता है हंस का गुण क्या होता है? जी प्रभु जी, वो दूध और पानी मिला रहे तो दूध निकाल के पी लेता है। जी प्रभु जी, हंस में बोलिए राजू प्रभु। बोल रहे प्रभु जी, हंस में ये गुणवत्ता होती है कि वो अगर दूध में पानी मिला रहेगा तो वो दूध पी लेंगे और पानी को छोड़ देते हैं। ओके, दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। ओके, जी। तो पक्षी में हंस तो पसंद है, लेकिन क्या उस हंस का गुणवत्ता हम में है क्या? कि सब चीजों में, सब चीजें, इतने सारे पुस्तक हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उसमें से प्रभुपाद की पुस्तक ही निकाल के पढ़ना। सब चीज में मिलावट है, मिलावट में चीजों में शुद्ध को निकाल के उसको अपने अंदर लेना। जैसे हंस दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है, वैसे हम इस भौतिक जगत में रह के सब चीजों को, सब चीजों में से दूध, कहते हैं ना भगवत गीता के उसमें आता है, ग्लोरिफिकेशन ऑफ गीता में आता है, गीता महात्म्य में आता है कि ये जो शास्त्र का ज्ञान है ये गाय की तरह है, और ये जो शास्त्र है वो गाय के समान है, और इसका जो गाय का जो दूध है वो भगवत गीता के समान है, और उसको दूध निकालने वाला जो ग्वाला है वो कृष्ण है, और उसका जो दूध का जो सेवन कर रहा है वो जो बछड़ा है वो अर्जुन है। तो गाय दूध देती है तो सबसे पहले उसका सेवन उसका बछड़ा करता है, बछड़ा का पेट भर जाता है, फिर जो दूध बचता है वो सबको दिया जाता है। तो इसी प्रकार इस शास्त्र का जो ज्ञान है वो दूध के समान है। जिस प्रकार हंस दूध और पानी में से दूध को पी लेता है, पानी छोड़ देता है मिलावट में भी, उसी प्रकार ये जो शास्त्र का ज्ञान है या गीता का जो ज्ञान है, तो हमको भी उसमें से वैसे करना चाहिए। चीजें तो सब टॉप टॉप पसंद है, लेकिन व्यवहार में क्या उसको हम अपने जीवन में अपना रहे हैं वो देखना जरूरी है। ओके।
गाय सबको पसंद है क्योंकि गाय, हम सब भक्त हैं, गाय कृष्ण को भी पसंद है, गाय माता है इसलिए हमको वो पसंद है। लेकिन गाय की सेवा करना लोग में से कितने कर पाते हैं पता नहीं है। तो गाय पसंद करने की वजह से हम लोग खुद गाय की तरह बन गए हैं, मुंह खुलता नहीं है, जो जैसा बोलता है चुपचाप सुन लेते हैं। प्रचार में प्रचार करना है तो बाघ की तरह बनना पड़ेगा, निडर होना पड़ेगा। हाँ हम कृष्ण भक्त हैं, निडर होके निकलना पड़ेगा। जिस प्रकार बाघ निकलता है ना जंगल में निडर होके, उसी प्रकार हमको अपने घर से निडर होके निकलना पड़ेगा, हाथ में गीता लेके कि भाई जहां जाएंगे वहां जाएंगे, प्रचार करेंगे, कृष्ण का प्रचार करेंगे, गीता का प्रचार करेंगे। गाय की तरह रहेंगे तो जो कुछ गाय को जैसे कोई कुछ भी बोलता है चुपचाप चली जाती है वहां से, वैसे ही हमको भी कोई चुपचाप, हमको भी कोई कुछ बोलता है चुपचाप चले जाते हैं वहां से। हरे कृष्णा। तो सबको समझ में आया कि हम लोग ये संकोच निराकरण क्यों किए हैं, इसका उद्देश्य पता चला। आई थिंक को पता नहीं कोई ध्यान दे रहा नहीं दे रहा। अब से वीडियो ऑन करेंगे तो मुझे पता चलेगा कितने जने सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का तो जवाब ही नहीं आता है। मेरा आवाज जा रहा है ठीक से, आप लोगों को पता नहीं मुझे। जी प्रभु हाँ जी प्रभु आ रहा है पूरा, इतना तो आप लोग प्रभु जवाब नहीं आ दे रहा रहे हैं, आ रहा है। तो वो जवाब क्यों नहीं दे रहे पूछने पर? मैं बोलूं प्रभु जी? हाँ बोलिए ना। उद्देश्य यही है कि हमें इन सब चीजों से अपने को उस रूप में ढालना चाहिए जिस रूप की चीजें हमें पसंद हैं, और उस रूप को ढालने के लिए हमें थोड़ा सा मेहनत करनी होगी। वेरी नाइस, एकदम सही कहा मेरे को गांव इंद्रजन का माता इसलिए जी। ग्रामीण पसंद था हमारे प्रभु जी कि वहाँ डिस्ट्रैक्शन बहुत कम है। शहर में डिस्ट्रैक्शन बहुत है, बहुत तरह की एक्टिविटीज में मैंने पता तो लगती ही हैं, तो उनके बारे में सुनते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि डिस्ट्रैक्शन उसकी वजह से हो रहा है। वहां पे एंटरटेनमेंट सोर्स टीवी वगैरह कुछ नहीं रहेगा, इसलिए ग्रामीण इज एनी डे बेटर। अर्ली मॉर्निंग तो उठ अपने के अपने हम लोग जहाँ ताजी रहे हुए हवा हैं में उसी को काफी ग्रामीण जीवन में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, प्रभु डिस्ट्रैक्शन को जी दूर करने की रखेंगे। कोशिश वही करते हैं, लेकिन नहीं हो पाता है। हाँ कुछ एक जगह तक, कुछ एक लिमिट के बाद खत्म हो जाता है वो। एनीवे प्रभु जी ट्राई करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, और किसी का कोई मत कि हमने ये संकोच निराकरण क्यों किया? हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने जैसे बोला कि हम लोग यहाँ रहकर भी ये सारी चीजें अपने जीवन में ला सकते हैं, लेकिन मुश्किल तो है, लेकिन ट्राई किया जा सकता है कि हाँ ये कर सकते हैं। क्योंकि जब आप भक्ति में आ जाते हैं तो मेरे ख्याल से कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती है, क्योंकि आप फिर उस जीवन शैली को धीरे धीरे अपनाने लगते हैं और वो जीवन शैली अपने आप वो बनने लगती है। जैसे कि हाँ उसमें भागवत पढ़ना और चैंटिंग करना, फिर शास्त्र पढ़ना, ये सारी चीजें धीरे धीरे वो वैसे ही आ जाती है कि सवेरे जल्दी उठना और रात को जल्दी सोना, वो अपने आप नेचुरली होने लगता है। तो मेरे ख्याल से शहर रह के भी ऐसी चीजें हो सकती हैं। अपने आप मोबाइल छूट जाता है, टीवी छूट जाता है, जल्दी सोना, जल्दी उठना और लोगों से कम बातचीत करना और बहुत अपना जो अगर आप कोई प्रचार कर रहे हैं तो उसके अलावा आप किसी से कोई चीज की प्रचार के अलावा कुछ बात नहीं करना। तो ये सब चीजें आ जाती हैं शहर में भी, तो उनकी ज्यादा हमने की मुश्किल नहीं है। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? ठीक है, चलो इसको, इस प्रश्न को दूसरी तरीके से पूछते हैं। मैंने जो बोला वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं?
किसके लिए पॉसिबल है, किसके लिए संभव नहीं है? है प्रभु जी, पॉसिबल है, बिल्कुल है पॉसिबल। अगर आप मतलब कि सही मायने में ये सब चीजें अपनी लाइफ में जी रहे हैं तो पॉसिबल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। इंग्लिश में एक कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। इसका मतलब ये है कि रोम जो शहर है वो एक दिन में नहीं बना, उसको बनने में काफी समय लगा। तो हमारी जो वर्तमान स्थिति है वो क्या एक दिन में बना है क्या? हम जिस भी लेवल पे हैं अभी, भक्ति के साधक के जिस भी लेवल पे हैं, एक दिन में बना है क्या? ऐसा है कि कल किसी को पता चला और वो आज उस लेवल पे पहुंच गया? नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, बोलना समय आसान है, लगता है। करना नामुमकिन है। बोल देते हैं। लेकिन आप जिस स्थिति में हैं आज, जिस भी लेवल पे हैं भक्ति के, आपने प्रयास नहीं छोड़ा, बोल के तो उस लेवल पे पहुंचे ना। हाँ एकदम ठीक बोले, एकदम सही। हाँ, तो एक दिन में जी, तो हुआ नहीं, महीनों मैं से सालों से कर रहे हैं। मेन चीज प्रभु जी लगन की है कि लगन लग जाती है ना, तो फिर हाँ, फिर आप टाइम नहीं देखते हैं, कुछ वो नहीं देखते हैं, सुविधा असुविधा नहीं ऐसी देखते हैं। लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो गली गली हरि गुण गाने लगी, है ना एक ऐसा। सेम परिस्थिति है प्रभु, सेम परिस्थिति है। हाँ, तो प्रयास जारी रखना है। हमको पता नहीं अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है। मुझे जो लगता है प्रॉब्लम ये है कि अभी हम जो भी चीज कर रहे हैं या जो हमको करना है और हमको लग रहा है हमसे नहीं हो पाएगा, जिस स्तर पे हमको भक्ति के जिस स्तर पे जाना है, हम लोगों को लगता है हमसे नहीं हो पाएगा। जो कर रहे हैं उसी में इतना प्रॉब्लम है, उसी में इतना स्ट्रगल करके कर रहे हैं। जो भी हम कर रहे हैं साधना, जिस प्रकार की भी साधना कर रहे हैं, उस साधना को करने में हमको कितने कष्ट, कितने समझौते करने पड़ रहे हैं, कितना कष्ट से हम कर रहे हैं, तो हम कैसे इस लेवल पे जाएंगे? ये मुझे लगता है सबके मन में ये विचार है, इसलिए लोग उत्तर नहीं दे रहे हैं। ऐसा है कि नहीं है? हाँ या ना? जी, मुझे तो सुबह उठते चुपचाप है प्रभु जी, हम कुछ नहीं बोल रहे क्योंकि मेरा जी सुबह प्रभु जी। अभी सबका मुंह खुल गया नहीं कि मतलब जी। मैंने सबका मन पढ़ लिया। अरे वाह, मैंने तो अंतर्यामी हो गया। सबका मन पढ़ लिया। ओके, सबके मन में यही होगा कि इतना हाई फाई बोल रहे हैं, ये कैसे चेंज होगा, क्या होगा? प्रॉब्लम कहाँ है? अभी मैं आप लोग को बताता हूँ। प्रॉब्लम हमारा ये है कि हम लोग सोच रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, और हमको लगता है कि हमसे नहीं होगा। तो ये हम या मैं अभी भी है। लेकिन जिस दिन हम अपनी सोच को चेंज करेंगे और सोचेंगे मेरी कोई योग्यता नहीं है करने की, जो भी हो रहा है या मैं जो भी कर रहा हूं वो भगवान की कृपा की वजह से ही हो रहा है, और मुझे भगवान की ऐसी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, क्योंकि मैं और भी ज्यादा करना चाहता हूं, तो मुझे और ज्यादा जरूरत है इस कृपा की। हम भगवान से अगर ये प्रार्थना करते हैं तो फिर हम कैसे उस स्तर पे पहुंचेंगे हमको खुद पता नहीं चलेगा। हम हैरान हो जाएंगे, हम खुद अचंभे में पड़ जाएंगे कि हम कैसे उस लेवल पे पहुंचे। अभी ये है कि हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं वो नहीं कर पाऊंगा, संभव नहीं है। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अर्थात
प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। इस जगत में जो भी कार्य जीवात्मा जो भी कार्य करता है इस भौतिक जगत में, वो प्रकृति के 3 गुणों के वश में करता है। प्रकृति उससे वो कार्य करवा रही है। 3 गुण, जो प्रकृति के 3 गुण है, उन 3 गुणों के मिश्रण से वो कार्य हो रहा है, प्रकृति करवा रही है। फिर आगे कहते हैं, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। परंतु अहंकारवश वो मूर्ख, विमूढ़, विमूढ़ मतलब गधे को मूढ़ा, मूढ़ा मतलब गधा, विमूढ़ आत्मा बड़ा गधा, कहते हैं कि बड़ा बेवकूफ है वो अहंकार में आके सोच रहा है कर्ता अहम, कि मैं ये कर रहा हूं, इति मन्यते, वो ये मान बैठता है कि जो मैं कर रहा हूं, आज मैं जो धन कमा रहा हूं वो मेरी मेहनत का फल है। मैं जो 16 माला जप कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, मैं जो सेवा कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं, ये जो प्रोग्राम सक्सेस हो रहा है मेरी वजह से सक्सेस हो रहा है, जो भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। आज मेरा इतना बड़ा काम धंधा है मेरी वजह से है, आज मेरा इतना नाम है मेरी वजह से है। भगवान ये कहते हैं, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते, ये मान बैठता है कि मैं करता हूं, परंतु वो प्रकृति से कार्य करवा रही है। 3 गुण, प्रकृति के 3 गुणों से कार्य करवा रही है। तो हमको अगर अभी लगता है कि हम 16 माला जप कर रहे हैं और हम 32 माला नहीं कर पाएंगे, या हम 4 माला कर रहे हैं 16 माला पे नहीं पहुंच पाएंगे, तो ये जो हम सोच रहे हैं ना, ये प्रकृति करवा रही है हमसे, हम नहीं कर रहे हैं। प्रकृति 3 गुण करा रही है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण में हो रहा है ये काम। तो ये भक्ति नहीं है। भक्ति मतलब 3 गुणों से ऊपर उठ के काम होना। अभी हम 3 गुणों के अंदर में कार्य कर रहे हैं। क्यों? हमको बोला गया है, खींच तान के जप कर रहे हैं, खींच तान के सब कुछ कर रहे हैं। भगवान से प्रेम नहीं है, बोला गया करने के लिए इसे कर रहे हैं, इसलिए कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, कभी होता है कभी नहीं होता है। अगर प्रकृति, अगर रजोगुण, अगर सतोगुण भारी रहेगा तो 16 माला 18 माला 20 माला 22 माला 25 माला हो जाएगा। तमोगुण भारी रहेगा तो 2 माला भी करना मुश्किल हो जाएगा, उस दिन छूट जाएगा। रजोगुण भारी रहेगा तो माला भी करेंगे, बकवास भी करेंगे, दोनों चीज करेंगे, बात करते करते माला करेंगे। समझ में आ रहा है कैसे प्रकृति के 3 गुण कार्य कर रहे हैं हमारे साथ? और जब 3 गुणों के ऊपर जब कार्य हो जाएगा तो हमसे भगवान का नाम लेना बंद ही नहीं होगा। हम लेते जाएंगे लेते जाएंगे लेते जाएंगे लेते जाएंगे लेते जाएंगे लेते जाएंगे, नॉन स्टॉप कीर्तन। कीर्तन या सदा हरि, हमेशा हरि का कीर्तन ही होगा, जैसे नारद मुनि करते हैं सदा हरि का कीर्तन, और कोई नहीं करता। क्योंकि नारद मुनि भगवान के शुद्ध भक्त है, 3 गुणों से ऊपर है, वो 3 गुणों के वश में नहीं आते हैं। समझ में आया कहाँ प्रॉब्लम है? हाँ प्रभु, समझ में आया बहुत अच्छे से। यस प्रभु। प्रॉब्लम समझ में आ गया, सलूशन भी दे दिया, सलूशन भी समझ में आया। सलूशन समझ में नहीं आया। हाँ जी, सोल्यूशन समझ में नहीं आया। हाँ? क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है, जब कभी कभी मतलब ऐसे लगता है, लेकिन कीर्तन मेरा तो हर समय ही हो चलता है मेरा मुंह से, लेकिन जब एकदम टाइम से वैसे होता नहीं है कभी कभी प्रभु जी। मेरा नहीं चलता है प्रभु जी हर समय, मेरे को कभी कभी रजोगुण तमोगुण भी भारी पड़ता है, कभी कभी, कभी कभी पूरा सब कुछ ठीक होता है, कभी कभी भारी पड़ता है प्रभु। प्रभु जी, लेकिन जब में ऐसा होता है, लेकिन कीर्तन में नहीं। कीर्तन तो मेरा मतलब उठने का संग संग मेरा मुंह से निकलना शुरू होता है, लेकिन जब में क्यों ऐसे हो जाता प्रभु जी फिर? अपराध हो रहा है, ध्यान भटक रहा है, इसलिए जप नहीं हो रहा है। जप नहीं हो रहा है मतलब आपके ऊपर रजोगुण का हावी है, और जो कीर्तन सुन रहे हैं वो इंद्र तृप्ति हो रहा है।
कीर्तन भक्ति मतलब नहीं नहीं, है। हम खुद बस हरे कृष्णा महामंत्र का ही ट्यून अलग अलग करके भजन करते हैं बस। हम भजन करते हैं, वो रजोगुण में हो रहा है। अच्छा क्यों? क्योंकि हमको अच्छा लग रहा है इसलिए हम कर रहे हैं। हाँ, हमको हमको बहुत अच्छा कीर्तन लगता करना अच्छा लग रहा है, लेकिन जी। हम भगवान की खुशी के लिए कीर्तन नहीं कर रहे हैं। हमको अच्छा लग रहा है इसलिए हम कर रहे हैं, है। अच्छा तो वो रजोगुण हुआ ना। अपने लिए कार्य करना रजोगुण हुआ, अपनी ओ खुशी के लिए कर रहे हैं, और रजोगुण का कार्य हुआ। जी समझ में आया? जी। सबके लिए क्लियर है ना? कहीं पर कुछ अभी भी है? संकोच निराकरण, सबके मन का संकोच निकाल दिया बाहर। क्लियर है प्रभु जी। अब अभी हम भी सेम यही प्रार्थना करते हैं सुबह सुबह। अभी हर माला पे यही प्रार्थना होती है जब सुबह जप करते हैं कि हरे जैसे आपने कि हमें हमारे ऊपर कृपा करे हमेशा, और यही कि हमें हम आपका ही संग चाहिए हर पल। मेरा संग नहीं, भगवान का संग चाहिए। हाँ भगवान का संग। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। Yes, सुबह राखी। सुबह जब जप हो करते हैं ना प्रभु जी, तो पूरा दिन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे जैसे अंदर चलते ही रहता है प्रभु। सुबह का जप जरूर करना चाहिए, मॉर्निंग जब बहुत अच्छा होता है, वो चलते रहता है दिमाग में सारा दिन। ओके। हमको आश्रम प्रभु जी बोले थे 8 बजे के पहले जप हो जाना चाहिए। पहले तो बहुत मेरे बोला किस्मत वाले हो तुम लोग को, बोले 8 बजे से जब पहले जब हो जाए। हम लोग को तो बोले 6:30 के पहले जब कंप्लीट हो जाना चाहिए। नहीं, मेरे को खाली बोले थे बांगुर आए हुए थे पहले पहले बार आए थे तो 4 बजे तक का दिए थे टाइम। अभी थोड़े दिन पहले बार, मतलब थोड़े दिन नहीं 2-3 साल पहले बोले थे 8 बजे के पहले हो जाना चाहिए। हम तो लोग को मेरा बोले हुए 6:30 बजे तक जब कंप्लीट हो जाना चाहिए। सोचो हमारा बाप लगा हम रे, लोग हमारा क्या हालत होता है। हो जाता है। 6:30 हम लोग 5 बजे उठे। बीच में मेरा ब्रेक हो जाता है ना यश को टिफिन विफिन देने में, नहीं तो फिर मेरा भी सुबह ही हो जाता है। मतलब कि 6:30 पौने 7 बजे तक हो जाता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है प्रभु जी। ठीक है, और किसी का वो कुछ है आपने प्रश्न? आपने बोला था एक बार कि नींद को छोड़िए कृष्ण को पकड़िए। इसलिए हमने नींद को छोड़ के कृष्ण जी को पकड़ लिए। ओके, और किसी को कुछ पूछना है या बोलना है? भावना? नो प्रभु। कोमल? नो प्रभु। इंद्राजन माता जी? ये ड्रामा देखने के बाद, लेकिन जब मायापुर गए प्रभु जी, राधा माधव को देखकर यही सोच रहे थे कि हम लोग कितना मूर्ख थे जो आप लोग को छोड़कर कैसे यहाँ आ गए। इतना रोना आ रहा था हमको देखकर, कितना मूर्ख थे आपके, उधर से हम लोग चले आए। ड्रामा देखने के बाद ऐसा फील हो रहा था हमको बहुत। तो अभी वहाँ राधा अकलमंदी की, अभी अकलमंदी लगाइए और वापस जाइए। हाँ, बहुत रोना बुद्धि आ रहा था। लगाइए, मतलब मूर्खता को कितना रखिए साइड में, हाँ। बुद्धिमान बन के वापस जाने का प्रयास कीजिए। हम तो 2 दिन 3 दिन प्रभु 2 दिन लगातार मम्मी को बोल रहे हैं हमको अब नहीं, हमको किसी से मोह माया नहीं, हमको वापस जाना। मम्मी बोल रही है पापा को कौन देखेगा। मम्मी बोले मेरे को अब भगवान के पास जाना है। मेरे को इतना रोना आया 2 दिन तक प्रभु। सब कुछ वीडियो छोड़ के देखने के अकेले बाद जाना तो है ऐसा है तो सब तो सेल्फिश हो जा रहे हैं, हाँ खुद को वही ही वही जाना मम्मी है, फिर हाँ फिर मेरी बाकी अब मम्मी मेरे को दूसरों को नहीं लेके समझाई। जाना है। हाँ वही बोली बाबा तो जो प्रभुपाद भी ऐसा बोलते हैं तो आज आप लोग भक्त होते क्या? वही प्रभु ड्रामा कर मम्मी पाते, समझ मायापुर देख पाते अगर प्रभुपाद जी ऐसा सोचते तो? नहीं प्रभु। प्रभु ड्रामा देखे थे प्रभु आप? हम्म। कैसा लगा आपको? मैं कमेंट नहीं दूंगा किसी चीज में, क्यों? ये वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है उसके बारे में। अच्छा अच्छा, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना? सोनल माता जी आज आप चुपचाप हैं? नहीं प्रभु, चुपचाप नहीं हूँ, मेरा क्वेश्चन है। देखिए हम अंतर्यामी हो गए। अरे वाह, अहंकार आ गया मुझ में, मैं सबका मन पढ़ रहा हूँ। ओके बोलिए। प्रभु जैसे कुछ लोगों से ऐसे मिलना जुलना होता है तो ऐसे एक
लेडी से मिलना हुआ, बहुत टेंशन में थी वो, जैसे बहुत रो रो के बोल रही थी कि पता नहीं मेरा लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, एक के बाद एक भगवान मेरे को तकलीफ देता जा रहा है, एक ठीक होता नहीं कि दूसरा प्रॉब्लम रेडी हो जाता है, मतलब काफी टेंशन, काफी मायूस। बट वो डिवोटी नहीं है, तो उनको अब मैं बोलूं अगर कि आप जप करो, आप भगवान का कुछ बात करो या कुछ वहां ध्यान दो, तो वो पॉसिबल नहीं है कि वो एकदम से उस चीज में लग जाए। तो ऐसा सिचुएशन में प्रभु कैसे उस सिचुएशन को ठीक करना चाहिए, या उनको मतलब बहुत आपको ज्यादा कितना ही टाइम लगा माला पकड़ने में हाथ में? प्रभु मेरा अगर पर्सनली बोलेंगे तो मैं तो देखते आई हूँ कि मेरी सास करती है, उनसे ही मैं सीख रही हूँ कि नहीं ये करना है, आप इसको ऐसे कितने फॉलो। साल से अपनी सास को देख रहे हैं करते हुए? मेरे को तो 10 साल हो गया प्रभु। और आपने कब स्टार्ट किया? मेरा तो स्टार्ट अभी भी मैं बोलूँ तो नहीं है प्रभु, मैं तो अभी भी कोशिश ही ओके। कर रही हूँ कि मैं करूँ तो ध्यान लगाऊं, मन लगाऊं, बट वो लेवल मेरा है नहीं ओके। प्रभु। तो आपके घर में एक माता जी आपकी सास कर रही है, 10 साल से आप देख रहे हैं, लेकिन आपने स्टार्ट नहीं किया, तो आप अगर किसी को बोलेंगे तो वो स्टार्ट करेगा क्या? एक्चुअली वही इधर जब मैं इतना सुन के क्लासेस सुन के जब मेरे से नहीं हो रहा है, तो उनका तो फिर मैं सोच भी नहीं सकती। तो वही ये प्रभु बहुत टेंस सिचुएशन में है, और एक के बाद एक प्रॉब्लम, मतलब ब्लेमिंग भगवान को कि क्या मेरे से पाप हुआ है, एक के बाद एक प्रॉब्लम देता जा रहा है। तो प्रभु वो सुन के भी नहीं अच्छा लग रहा है, और कैसे उनको बोलूं मैं वो भी नहीं समझ आ रहा। वही है, ओके। अगर क्योंकि उनको प्रभु लगता है लाइफ। अगर उनको लगता है, ओके, मैं इसका उत्तर आपको देता हूँ। तो अगर उनको लगता है कि भगवान उनको कुछ दे रहे हैं, उनको उनके जीवन में भगवान प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, तो सरकार अगर किसी को सजा देती है, तो उस सजा से मुक्त करने का हक किसको है? सरकार को ही है ना। हम्म। कैसे होगा? जब हम सरकार से प्रार्थना करेंगे कि हमको और सजा मत दीजिए, हम और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, हम सुधर जाएंगे, हम वचन देते हैं, तभी होगा ना। हम्म। तो अगर उनको लगता है कि उनको पता नहीं उसने ऐसे कौन से कर्म किए, परंतु भगवान को जब दोष दे रही है, तो भगवान ही करता धरता है, तो भगवान से ही विनती करे कि हमको पता नहीं कि मेरे कौन से दोष हैं, पर जो भी हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा। भगवान तो अंधे नहीं है कि जिसको पकड़ और दे दिया। कुछ हुआ होगा, पर हमारी अज्ञानता की वजह से, हमारी बुद्धि ऐसी है, हमने कल क्या खाया हमको याद नहीं रहता है, 10 दिन पहले हम्म क्या कपड़ा पहना वो याद नहीं रहता है, 15 दिन पहले किसी को क्या बोला वो याद नहीं रहता है। तो इतने साल जो हम जीवन बिताए हैं, उसमें क्या, किसके प्रति क्या हम अपराध किए, हमको याद नहीं रहेगा, लेकिन किया होगा जरूर, उसकी सजा हमको मिल रही है। तो सजा मिल रही है तो सजा को कम कर सकते हैं, तो जिसने सजा दिया उसी को सजा कम करने का ही हक है, और तो किसी को है नहीं। जैसे अगर कोर्ट में हमारा पेशगी होता है, कोर्ट हमको 10 साल की सजा देती है कि 10 साल तुमको जेल में रहना है, लेकिन अगर हम कोर्ट से अपील करते हैं, तो कोर्ट में वो है, पावर है कि वो 10 साल को कम करके 2 साल कर सकता है, या 6 महीने भी कर सकता है, सजा को माफ भी कर सकता है। तो सजा देने वाला, अगर उनको लगता है कि हमको भगवान सजा दे रहे हैं जो भी हमने किया, तो भगवान से ही प्रार्थना करें। तो प्रॉब्लम कहाँ है अभी? गॉट माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? हाँ प्रभु। अगर उनको लगता है ऐसा है, तो भगवान से ही प्रार्थना, तो आप ये चीज उनको बोल सकते हैं। अब वो बोलेंगे भगवान को प्रार्थना कैसे करना है, तब आप उनको लिए आप हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा भगवान को प्रार्थना कीजिए, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब ये है कि हे भगवान की शक्ति राधा रानी, हे राधा रानी हमको कृष्ण की सेवा में लगाओ। तो जब कोई व्यक्ति राजा की सेवा में लगता है, रानी जब कहती है, अगर कोई कैदी है, अगर कोई बंदी है, और रानी उसको कहती है, रानी राजा को कहती है कि ये कैदी है, ये बंदी है, इसको लेकिन आप अपनी सेवा में लगाओ, तो भगवान उनको कैसे अपनी सेवा में लगाएंगे? सबसे पहले तो उसको कारागृह से मुक्त करेंगे, बाहर निकालेंगे,
बंदी जहां रहते हैं, जेल में जहां रहते हैं, वहां से प्रिजन से उसको निकालेंगे बाहर, उसको साफ सुथरा करेंगे, फिर अपनी सेवा में लगाएंगे, राइट। तो भगवान क्या करेंगे, राधा रानी जब बोलेगी, जब ये हम प्रार्थना करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब ये प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना का मतलब ये है कि हे राधा रानी हमको कृष्ण की सेवा में लगाओ। तो राधा रानी क्या करेगी, सबसे पहले तो हमको तकलीफों से छुटकारा दे देगी। कृष्ण को बोली कि इसको आपकी सेवा में लगना है। तो कृष्ण क्या करेंगे, अच्छा मेरी सेवा में लगना है, चलो इसका प्रॉब्लम्स पहले हटाओ, इसको प्रॉब्लम से निकालो, और फिर उसको वैसा एसोसिएशन दो जहां वो मेरा सेवा करना सीखेगा, मतलब भक्तों का संग मिलेगा, और फिर भगवान की सेवा में लगेगा। मैंने पूरा आपको एक प्रोसेस बता दिया, वेरी सिंपल। तो लेकिन ये आपके ऊपर भी लागू होता है, आपको खाली बोलना नहीं है, वो स्वयं करना है। हाँ प्रभु, ठीक है ना। प्रैक्टिकल मैंने बताया, या आपको लगता है ये फिलॉसफी में ही अच्छा लगेगा, नहीं प्रैक्टिकल नहीं होगा? बिल्कुल ये फॉलो एकदम पॉसिबल है प्रभु, ये एकदम हो सकता है। और नहीं तो और किसी का कोई दूसरा कोई ओपिनियन है तो वो लोग भी दे सकते हैं अपना ओपिनियन, जरूरी नहीं कि मेरा ओपिनियन ही यहाँ पर होगा, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। आप लोगों में से अगर कोई एक्सपीरियंस्ड है, तजुर्बेदार है, तो आप लोग की कोई राय दे सकते हैं इस मामले में। कुछ ऐड करना हो या अलग कुछ नुस्खा देना हो, कुछ टिप्स देना हो, तो आप लोग बोल सकते हैं। नहीं, जैसे प्रभु जी वो बोल रही हैं बार बार कि भगवान उनको कष्ट दे रहे हैं, इसका मतलब है वो भगवान पे तो विश्वास कर रही हैं, तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा भगवान को के बारे में जानना। और वही मैंने उनके बताया ना नाम कि गुणगान भगवान जब कष्ट करना। दे रहे हैं तो उससे ही प्रार्थना कीजिए। कैसे प्रार्थना करना है? हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। तो बोली इसलिए यही बहुत क्यों, तो आसान उसका होगा उसका उनको मतलब भी हमने समझना। बता दिया कि ये यही प्रार्थना क्यों करना है। वेरी सिंपल, दैट इज आई एक्सप्लेन द मीनिंग आल्सो। Yes, Prabhuji, absolutely correct. And I'm sure she can follow it also easily. सोनल माता जी, आपको एक रबर स्टैम्प, हमारा जो प्रोसेस था उस पे इंद्राजन माता जी ने रबर स्टैम्प लगा दिया। ओके, ओके का रबर स्टैम्प लग गया मेरी उसमें। कहाँ ये औकात प्रभु जी, ये तो बस आपकी बात अच्छी लगी, मतलब मेरा इसलिए सिफारिश मैंने हो भी गया। हाँ ओके, ठीक है। और कोई इसमें रबर स्टैम्प लगाना चाहेगा या उसमें कुछ एक दो पॉइंट ऐड करना चाहेगा? नहीं प्रभु जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। मतलब सेम सिचुएशन मेरे साथ ऐसे चल रही थी। मेरे ख्याल से मेरे को मकर संक्रांति के बाद 15 या 16 तारीख को 1 साल हो जाएगा आपकी क्लास ज्वाइन किए हुए। मैंने 16 तारीख को आपकी क्लास ज्वाइन करना शुरू कर दिया था। और जिस सिचुएशन से मैं गुजर रही थी घर में, कि जैसे बच्चों को लेकर टेंशन और ये सब चीजें आपसे आपको मालूम है सब, तो वो धीरे धीरे जब आपसे ही मैंने जप माला के लिए बोला था कि प्रभु जी मैं कर सकती हूँ क्या ऐसे जप करना, तो आपने कहा क्यों नहीं कर सकते। आपने तुरंत 1 हफ्ते के बाद ही मुझे जप माला और भगवत गीता सब मिल गया था। और क्लास तो मैं डेली कर ही रही हूँ बिना मिस किए। तो इतना मतलब कि चेंजिंग आया है, और अपने आप ही कैसी सिचुएशन अपने आप हटती गई, प्रॉब्लम्स हटती गई, और मैं कैसे मतलब कि 2 माला से कैसे 16 माला पे पहुंची हूँ, और सुबह सुबह कंटिन्यू ये सारी चीजें फॉलो अप कर रही हूँ। तो हर एक चीज जैसे ना बादल हट छट जाते हैं हर चीज के ऊपर से, तो ऐसे हो गया। बिल्कुल ये सही है ये सब चीजें। ओके, चलिए सोनल माता जी, आपके सामने एक प्रैक्टिकल आ भी गया, एक एग्जाम्पल आ भी गया, एक लाइव एविडेंस भी मिल गया, एविडेंस। ओके, ठीक है, ठीक है। और कोई किसी को कुछ पूछना है? बहुत बहुत धन्यवाद सोनल माता जी, आशा रानी माता जी बहुत बहुत धन्यवाद, इंद्राजन माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? तो समय हो गया, फिर हम यहीं पर ही एंड करते हैं। संकोच निराकरण बहुत काम आया,
सबको। तो हम लोग इसको फिर कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संवेद भक्तवृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, इसका